तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूँ आपका। जस्ट वेट। अभी आप सोच रहे होंगे कि वीडियो शुरू करने से पहले ये बंदा शुक्रगुजार क्यों अदा कर रहा है। दरअसल बात ये है कि आप वीडियो अंत तक देखते नहीं हो और मैं क्या करूँ यार, इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना पड़ता है। तो आपका शुक्रिया वीडियो क्लिक करने के लिए, और अगर अच्छा लगे तो अंत तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज बात करते हैं IPL 2020 का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का। ऑनेस्ट एनालिसिस करेंगे जो दिल्ली कैपिटल्स क्यों हार गए, मुंबई इंडियंस के पास ऐसा क्या स्ट्रेंथ है जो वो लोग जीत जाते हैं हर बार दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ IPL 2020 में। मोस्ट वेलकम डियर स्पोर्ट्स लवर टू माय स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल नेम इज द वॉइस ऑफ ऑडियंस। आपका भाई मोहम्मद अनवर ने अपना चैनल द वॉइस ऑफ ऑडियंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस चैनल पर हम क्रिकेट के बारे में ज़्यादातर बातचीत करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर देख सकते हैं मैं क्या करता हूँ और वीडियो क्लिक करके। इट वाज 10th November 2020 फाइनल मैच ऑफ IPL 2020 मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 7:30 PM। मैच था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर। टॉस हुआ, कप्तान श्रेयस अय्यर यंगेस्ट कैप्टन ऑफ IPL 2020 और उनके साथ एक एक्सपीरियंस लीजेंडरी कप्तान रोहित शर्मा। टॉस हुआ दोनों का बीच, तो टॉस जीते कप्तान श्रेयस अय्यर ने और किया सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। तो बात वहाँ पर यह है कि क्या ये सही डिसीजन था। बिल्कुल सही था, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टोटल 25 मैचेस खेला गया और 25 में से 16 टाइम्स वो लोग जीते जिन लोगों ने पहले बल्लेबाजी किया। तो श्रेयस अय्यर से ये 100% अच्छा डिसीजन था पहले बल्लेबाजी करने का। जो लोग दूसरे बल्लेबाजी करते हैं लेकिन पहले बल्लेबाजी नहीं करके फील्डिंग चुनते हैं, वो लोग जीत क्यों नहीं जाते। मतलब 9 टाइम्स वो लोग जीते, ऐसा नहीं कि जीत नहीं होता, लेकिन क्या होता है ना, वहाँ पर जो सेकंड इनिंग्स में जब बॉलिंग किया जाता है तो बॉल थोड़ा सा धीमा हो जाता है। पिच स्लो होने की वजह से बल्लेबाज गेंद को टाइमिंग नहीं कर पाते, और टाइमिंग नहीं करने की वजह से इतना रन मतलब चेज नहीं कर पाते। यही दिक्कत है और कुछ नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि वहाँ पर कितना टोटल रन करना चाहिए था दिल्ली कैपिटल्स को। दरअसल बात ये कि इस दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रन बहुत ज़्यादा बनते थे। एवरेज जो स्कोर है ना, मतलब टोटल 25 मैच का एवरेज निकल कर आया है 172.24, मतलब 173 लगभग। तो अगर एक पिच में 173 अगर एवरेज स्कोर है तो वहाँ पर फाइनल मैच में आप मिनिमम 170 प्लस करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि अगर 170 नहीं करोगे तो हार जाओगे। आपके पास अच्छा बॉलिंग यूनिट था, अगर अच्छा करते तो जीत जाते, लेकिन मिनिमम 170 करना था दिल्ली कैपिटल्स को। अब जो पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये कि क्या मुंबई इंडियंस के सामने दिल्ली कैपिटल्स जो टीम था वो कमज़ोर टीम था। तो आइए देख लेते हैं कि प्लेइंग 11 दोनों टीम का अगर प्लेइंग 11 एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा। एक तरफ रोहित शर्मा, दूसरे तरफ शिखर धवन, एक तरफ क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, कायरन पोलार्ड, तो दूसरे तरफ आपका अजिंक्य रहाणे, मार्कस स्टोइनिस, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत। एक तरफ अगर देखें तो बॉलर की तरफ पर, फास्ट बॉलर की तरफ पर कागिसो रबादा, एनरिच नॉर्टज, तो दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट। अगर आप स्पिनर की तरफ देखें, रविचंद्रन अश्विन है, अक्षर पटेल है, तो दूसरी तरफ जयंत यादव है, दूसरी तरफ कृणाल पांड्या है, एक तरफ हार्दिक पांड्या है, तो एक तरफ हार्ड हिटर सिमरन हिटमायर है। तो अगर आप एनालिसिस करें तो पूरा 50-50 दोनों तरफ बराबर टीम था। वहाँ पर किसी टीम का कुछ भी कमी नहीं था। दोनों टीम, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स, दोनों टीम पूरा बैलेंस टीम था और दोनों टीम में अच्छे से अच्छे खिलाड़ी अच्छे जो कर रहे थे पूरे टूर्नामेंट में। शिखर धवन का फॉर्म था, हालांकि वहाँ पर क्विंटन डिकॉक का फॉर्म था, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म था, ईशान किशन का फॉर्म था, तो वहाँ पर सिमरन हिटमायर के पास अच्छा शॉट था। तो मतलब अगर कहीं ना कहीं अगर आप कंपैरिजन करें तो दोनों तरफ से अच्छे खेल निकालने का काबिलियत था। सो IPL 2020 का फाइनल मुकाबले में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट ने भेजा इनफॉर्म बैट्समैन शिखर धवन और उनके साथ और एक बैट्समैन जो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, मार्कस स्टोइनिस। उन दोनों को भेजा बैटिंग करने के लिए सलामी बल्लेबाज की तौर पर। तो वहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा वीकनेस ये था कि पूरे टूर्नामेंट में उन लोगों ने अपना सही ओपनिंग पेयर चुन नहीं पाए, क्योंकि पृथ्वी शॉ की बल्ला से रन नहीं निकला। अजिंक्य रहाणे को मौका मिला था, उन्होंने मौका गंवा दिया एज एन ओपनर। वहाँ पर मार्कस स्टोइनिस ने ओपनिंग किया, पहले मैच में अच्छा किया, लेकिन दूसरे मैच में जो फाइनल मैच में आए तो क्या वो सही डिसीजन था। यही सवाल है सबका कि मार्कस स्टोइनिस एज एन ओपनर जो फॉर्म में नज़र आ रहे थे, क्या मुंबई इंडियंस के खिलाफ फाइनल मैच में ये डिसीजन सही था।
अगर आप मुझे पूछे तो मैं कहूँगा नहीं, ये सही डिसीजन नहीं था। सही डिसीजन नहीं था ये तो डायरेक्टली नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न्स बताना पड़ेगा। रीज़न की तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अजिंक्य रहाणे मेन इन फॉर्म थे, शिखर धवन जो अच्छे प्रेशर रिलीज कर सकते हैं, स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, तो उनको साथ अगर अजिंक्य रहाणे भेजा जाता, अजिंक्य रहाणे को बल्लेबाजी करके, और ये कहा जाता कि आप धीमे खेलिए कोई दिक्कत नहीं, बाद में अगर फिनिशिंग अच्छा किया जाए तो रन आ जाएगा। अगर आप पावर प्ले में विकेट गंवा दे तो आपका अंत अच्छा होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। पावर प्ले में अगर आप 2-3 विकेट गंवा दे, आपको अगर पावर प्ले में ज़्यादा रन नहीं बने और विकेट आप नहीं गंवाए तो बाद में अच्छा एक स्कोर आप खड़ा कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर मार्कस स्टोनिस को इसीलिए भेजा गया कि अच्छा शुरुआत करके दे वो। लेकिन मैं मानता हूँ कि वहाँ पर अगर अजिंक्य रहाणे को भेजते और कहते कि शुरुआत अच्छा तो करेंगे, होगा शुरुआत अच्छा, आप विकेट को थोड़ा सा बचाइए कुछ वक्त के लिए, क्योंकि जो ट्रेंट बोल्ट बहुत अच्छा स्विंग गेंदबाज है, स्विंग से आप थोड़ा बचिए, बाद में हम अच्छे रन बना सकते हैं। क्योंकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ आप उससे पहले 3 मैच हार चुके थे, और जहाँ पर हारे तो सबसे अच्छा जो बॉलर थे वो ट्रेंट बोल्ट थे। तो ट्रेंट बोल्ट से बचने के लिए अजिंक्य रहाणे की तरफ पर आप भेज सकते थे एज एन ओपनर, क्योंकि वो कुछ देर मैदान में बैठने का काबिलियत रखते हैं। और मार्कस स्टोनिस को इसीलिए नहीं भेजना चाहिए था क्योंकि वो फॉर्म में नज़र आ रहे थे, तो और सिमरन हिटमायर के साथ अगर मिलके अच्छा फिनिश करते तो शायद अच्छा हो सकता था। और एक रीज़न ये है कि उस दिन वो लोग पहले बैटिंग कर रहे थे। अगर आप ये मानो कि 200 प्लस चेज करना होता तो आप मार्कस स्टोनिस की तरफ पर अगर भेजते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपको एक अच्छा स्टार्टिंग चाहिए था, पहले से अच्छा खेलना चाहिए था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरुआत से करना चाहिए था। लेकिन आप वहाँ पर पहले बैटिंग कर रहे थे, आप अच्छा फिनिशिंग करना आपका जहन में होना चाहिए था, मिडिल ऑर्डर में अच्छा होना चाहिए था, अच्छा शुरुआत तो एज वेल एज होना ही चाहिए था। लेकिन क्या अजिंक्य रहाणे शुरुआत अच्छा नहीं कर सकते थे? वो कर सकते थे उस दिन, हालांकि रन नहीं बना पाए, ये बात नहीं। मैं एग्जैक्टली पॉइंट जो वो समझाना चाहता हूँ कि मार्कस स्टोनिस ऊपर जाने से कितना नुकसान हुआ है टीम को, वो मैं बताना चाहता हूँ। तो आप पॉइंट समझने का कोशिश करो। एक खिलाड़ी है फॉर्म में जो है शिखर धवन, वो तो सलामी बल्लेबाज की तौर पर 100% ऑटोमेटिक चॉइस, ठीक है। तो दूसरे खिलाड़ी जो फॉर्म में है वो है आपका मार्कस स्टोनिस, और फिनिशर की तौर पर कोई फॉर्म में नहीं है। सिमरन हिटमायर भी इतना अच्छा फॉर्म में नहीं, ऋषभ पंत के बल्ला से रन नहीं निकल रहा था, श्रेयस अय्यर भी इतना अच्छा फॉर्म में नहीं थे फाइनल मैच से पहले। तो मार्कस स्टोनिस जो फॉर्म में थे, उनको अगर आप टॉप ऑर्डर में एक अच्छा गेंदबाज, जिन लोगों का गेंद बहुत अच्छा स्विंग होता है, तो मुसीबत में अगर पहले एक अच्छा बैट्समैन जो अच्छा फिनिशिंग कर सकता है उनको अगर टॉप ऑर्डर में भेज दोगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मतलब सही नहीं, क्योंकि उन्होंने फिनिशर की तरफ पर अच्छा किया दिल्ली कैपिटल्स की, और वो बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं तो वहाँ पर भी वो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी नहीं करते हैं। आप कहोगे अब ये बताओगे कि यार उन्होंने तो ओपनिंग किया, ओपनिंग की तरफ पर सलामी बल्लेबाज की तरफ पर उन्होंने 41 रन ये ऐसा कुछ बनाया, लेकिन मैं कहूँगा उस दिन उन्होंने जब रन बनाया था तब अजिंक्य रहाणे को हमने बल्लेबाजी करते हुए देखा था क्या? वो नहीं आए, क्योंकि ये सबको पता है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं, वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। तो अजिंक्य रहाणे को इस दिन आना नहीं पड़ा, और अजिंक्य रहाणे से पहले आ गए श्रेयस अय्यर, तो वहाँ पर भी गड़बड़ी हो गया। श्रेयस अय्यर ने आके इतना अच्छा उस दिन भी रन नहीं बना पाए। तो अगर अजिंक्य रहाणे नंबर 4, नंबर 5 वैसे कुछ गड़बड़ हो जाता, लेकिन वो एक सेट फॉर्म में थे तो उनको नंबर 5 में भेजना चाहिए था। फिर भी जो होना था वो हो गया, लेकिन कोई मैनेजमेंट ये सोच के नहीं लेता कि हमको हारना है। सब मैनेजमेंट यही सोचकर ज़रूर लेते हैं कि हमको जीतना है, अच्छा करना है, लेकिन वो प्लान्स जब एग्जीक्यूशन की बात आता है ना, तब अगर गड़बड़ी हो जाती है तब मतलब टीम पीछे पड़ जाती है। और यही बात आई दिल्ली कैपिटल्स के लिए। शायद उन लोगों ने सोचा कि मार्कस स्टोनिस रन बनाएंगे, अच्छा शुरुआत कर देंगे और वो फ्लो में रन चले जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो ये प्लान एग्जीक्यूशन की मतलब गलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी तरफ से ट्रेंट बोल्ट को क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी किया। अब सबसे बड़ी बात जो है, बात यह है कि क्या सिर्फ मार्कस स्टोनिस का आउट होने से पूरा दिल्ली कैपिटल्स टीम ख़त्म हो जाता है? क्या खेल ख़त्म हो जाता है? क्या एक खिलाड़ी का आउट होने से पूरा टीम हार जाएगा? जी भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये टीम जो है ना वो 11 खिलाड़ी का है, और 11 खिलाड़ी में से अगर कोई एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और अगर बाकी 10 अच्छा कर ले तो जीत सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। लेकिन अगर मैक्सिमम ऑफ द प्लेयर्स की, अगर ज़्यादातर खिलाड़ियों की अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो नतीजा कुछ अलग हो सकता है। लेकिन ज़्यादा खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अगर आप अच्छा देखें और कोई खिलाड़ी अगर उस दिन अच्छा नहीं कर पाए, फिर भी टीम का नतीजा
अच्छा हो सकता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, मार्कस स्टोइनिस आउट हो गए, लेकिन ट्रेंट बोल्ट कहा भैया सिर्फ मार्कस स्टोइनिस को आउट करके सेटिस्फाइड हो जाएंगे यार। उन्होंने फिर आउट कर दिया अजिंक्य रहाणे को। ये गेंद बहुत अच्छा गेंद था, बाहर से थोड़ा सा अंदर आती हुई गेंद अजिंक्य रहाणे का थोड़ा सा पारे किनारा लगा, और वो मतलब क्विंटन डिकॉक का दस्ताने में अगर गेंद जाए कहाँ वो छूटते भैया। अजिंक्य रहाणे चले गए नंबर 3 ओवर पे, मार्कस स्टोइनिस पहले ओवर पे। फिर टीम पूरा प्रेशर में था। फिर आए प्रेशर मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर और उनके साथ थे इनफॉर्म शिखर धवन। लेकिन वहाँ पर 4 नंबर ओवर में, मतलब ओवर नंबर 4 में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सिलेक्ट किया था पहले, मतलब प्लेइंग 11 में राहुल चहर की तौर पर उन्होंने सिलेक्ट किया जयंत यादव पर। जिस काम के लिए जयंत को सिलेक्ट किया था वही जयंत ने जय किया। जयंत ने मतलब सबसे अच्छा जो खिलाड़ी ना उस टीम का शिखर धवन, उनको उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या शिखर धवन को उस वक्त जब टीम इतना मुश्किल में था क्या ऐसा शॉट खेलना चाहिए था? मुझे लगता है नहीं, कुछ और देर इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन टीम बहुत प्रेशर में था, रन नहीं बन रहा था, तो उन्होंने चाहा कि कुछ प्रेशर रिलीज़ करे। वो प्रेशर अच्छे रिलीज़ करने का काबिलियत रखते हैं। लेकिन क्या हुआ वहाँ पर शिखर धवन प्रेशर रिलीज़ करने गए और वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। जयंत यादव वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और विकेट लेने का भी काबिलियत रखता है। लेफ्ट हैंडर्स के लिए भी और अच्छे वो एग्जीक्यूट करते हैं अपना प्लान को। तो रोहित शर्मा ने उनको जिस काम के लिए लिया उन्होंने एग्जैक्टली सेम काम किया और दिल्ली को और मुश्किल में मतलब डाल दिया। और वही श्रेयस अय्यर का एक छोटे से गलती तो दूसरे टीम का बड़ा जय हो सकता है। एक टीम का किसी एक खिलाड़ी का अगर छोटे गलती से दूसरे टीम का बड़ा जय मिल सकता है, तो वो छोटे गलती करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था शिखर धवन जी को और थोड़ा देर इंतज़ार करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि वो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, बुमराह के खिलाफ, ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ रन नहीं बना सकते। तो जब टीम थोड़ा सा एक अच्छा पोजीशन में आ जाता तो किसी के सामने अगर वो रिस्क लेते थे अच्छा होता। लेकिन जब टीम ट्रबल में था, आपको पता है रोहित शर्मा ने उनको विकेट लेने के लिए ले आए, 4 नंबर ओवर में स्पिनर ले आए, वो भी जयंत यादव जो लेफ्ट हैंडर्स के लिए सिलेक्ट किया गया। तो वहाँ पर आप थोड़ा देर और शांत बैठ सकते थे, लेकिन आपने गलती किया और गलती करके अपना विकेट आपने ही मतलब कुर्बान कर दिया। और फिर दिल्ली कैपिटल्स का पूरे जितने सपोर्टर्स है सबका उम्मीद टूटने जा रहा था। लेकिन ये उम्मीद टूटने से उम्मीद जुड़ने का और एक नाम है ऋषभ पंत। यह खिलाड़ी ने इस साल इतना अच्छा कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन जब टीम का ज़रूरत था इस खिलाड़ी ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज से, जिस तरह से वो खेलते हैं उसी अंदाज से अपना नेचुरल गेम खेला। और नेचुरल गेम खेलने की वजह से उन्होंने अपना पहला IPL 2020 का 50 रन कर पाए और उनके अच्छे भरपूर साथ निभाए कप्तान श्रेयस अय्यर ने। जैसे कैप्टन्स को जैसे कहते हैं ना, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वैसे श्रेयस अय्यर ने फ्रंट से पूरे अच्छे तरह से लीड किया। जब टीम का टोटल 12 ओवर ख़त्म हो गया तो उन लोगों ने 94 रन बनाया, जो ऐसा लग रहा था कि विकेट भी सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छे तरह से रन बन रहा था, अच्छा फ्लो से। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट 8 ओवर आता है ना, नेक्स्ट 8 ओवर में पूरे टीम ने बनाया सिर्फ 62 रन्स। 48 गेंद में नेक्स्ट 62 रन्स, जहां पर 100 बनना चाहिए था। अगर 12 ओवर में 100 के करीब आ जाए तो अंत 8 ओवर में और 100 होने का चांसेस रहता है, लेकिन वहां पर दिल्ली पीछे पड़ गई। रीज़न नंबर 1 ये है कि दूसरी तरफ से जो गेंदबाजी कर रहा था ऋषभ पंत को आउट करने के लिए, उनका नाम था नाथन कुल्टर-नाइल, और उनका पेस इतना नहीं, 2-3 चौका लगाया उन्होंने तो फिर एक बॉडी की तरफ आई गेंद और पेस नहीं। इसीलिए पेस अगर होता तो बाउंड्री के बाहर चले जाता, पेस नहीं है तो फांस गया ऋषभ पंत का ये शॉट का मतलब प्लेसमेंट सही था, क्योंकि सही तरह से पिछले 2-3 गेंद में वहाँ पर उन्होंने चौका और छक्के जोड़े, तो वो प्लेसमेंट सही था। लेकिन पेस की वजह से वो थोड़ा सा पीछे पड़ गए ऋषभ पंत का गेंद, और हार्दिक पांड्या का हाथ में उन्होंने कैच पकड़ लिया तो ऋषभ पंत आउट हो गए। ऋषभ पंत आउट होने की वजह से श्रेयस अय्यर की पारी थोड़ा धीमा हो गया, और बाद में जो सिमरन हिटमायर की बल्ला से रन नहीं निकला, तो वहाँ पर अगर मार्कस स्टोइनिस होते तो रन बनता। लेकिन उस दिन वह भी आउट हो गए थे, सलामी बल्लेबाज स्टोइनिस की तौर पर। तो बाद में अक्षर पटेल ने भी इतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो टीम मुसीबत में फिर आ गया। लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्टेबल टोटल हुआ श्रेयस अय्यर की बल्ला से, जितना रन बनाया 60+ रन, और सबको थोड़ा कंट्रीब्यूशन मिला के 156 रन करने में कामयाब हुए दिल्ली कैपिटल्स।
आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए कि 156 क्या ये गुड टोटल था, क्या ये रेस्पेक्टेबल टोटल था। मुझे लगता है 156 दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, वो भी फाइनल मुकाबले में बहुत अच्छा टोटल था 156। हालांकि वहाँ पर एवरेज 172 है, फिर भी फाइनल मैच में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। और जिस तरह का बॉलिंग लाइनअप है ना दिल्ली कैपिटल्स के पास, तो वो अगर इस बॉलिंग लाइनअप की तरह से अगर आप एक बार देखें और ये सोचें कि 156 अच्छा है या बुरा है, तो आप यही समझने में कामयाब होंगे कि 156 वाज नॉट ए बैड टोटल, इट वाज ए रेस्पेक्टेबल टोटल। अभी आपका दिल में एक बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल ये है कि अगर 156 एक रेस्पेक्टेबल टोटल होता, अच्छा टोटल होता, तो वो लोग क्यों नहीं जीत पाए। लेट मी टेल यू डियर ब्रदर, बात यह है कि 156 रेस्पेक्टेबल टोटल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 25 टोटल मुकाबला खेला गया और वहाँ पर 16 टाइम्स वो लोग जीते जिन लोगों ने पहले बैटिंग किया। तो आप ऑटोमेटिकली समझ रहे होंगे दूसरे मुकाबले में वहाँ पर बैटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है और चेज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि ये क्रिकेट है, कभी भी कोई जीत सकता है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू मतलब कैलकुलेशन की मुताबिक अगर आप सोचो तो वहाँ पर चेज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उस लिहाजे से आप ये कह सकते हो कि 156 वाज नॉट ए बैड स्कोर, इट वाज ए रियली रेस्पेक्टेबल टोटल। ओके, अभी आप समझ गए हो कि 156 दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया। अब करना क्या है, मुंबई इंडियंस को ये रन्स चेज़ करना है। और बैट्समैन की तरफ पर कौन है जो फॉर्म में नहीं थे उस वक्त, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक फॉर्म में थे, वहाँ पर फॉर्म में थे, ईशान किशन अच्छा फॉर्म में नजर आ रहे थे, सूर्या कुमार यादव बैट नंबर 3, हार्दिक पांड्या का बल्ला से रन निकल रहा था। तो मुंबई इंडियंस को जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस मेंटेन कर रहे थे, जिस पोजीशन से जिनको जो काम करना है वो अच्छी तरह से काम कर रहे थे। तो 156 चेज़ करने वक्त सलामी बल्लेबाज की तरफ पर आए रोहित शर्मा और उनके साथी खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक तो आए। तो दूसरी तरफ गेंदबाज कौन थे, कागिसो रबादा जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे आईपीएल 2020 में, उस वक्त भी वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उनके साथ थे हेनरिच नोडे जिनके पास बहुत अच्छा पेस है, जिनको पास थोड़ा सा स्विंग है, जिनको पास बाउंस भी अच्छे हैं और ये पेस से बीट करते हैं किसी बल्लेबाज को। तो रविचंद्रन अश्विन एक्सपीरियंस जो पावर प्ले का अंदर अच्छा बॉलिंग करके बल्लेबाज को फंसा देते हैं। अक्षर पटेल भी है, एक अच्छे बॉलिंग यूनिट के खिलाफ उतरे मैदान में रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक बल्लेबाजी करने के लिए। तो कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले ओवर डलवाया रविचंद्रन अश्विन से, क्या वो सही डिसीजन था? यार अगर आप मुझे पूछे तो मैं कहूँगा सही डिसीजन था। अगर कोई बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है और उस ठीक पिछले मैच में अगर वो उसी गेंदबाज के खिलाफ अगर आउट हो जाए तो उनके सामने रविचंद्रन अश्विन लाना बिल्कुल गलत नहीं था। लेकिन क्या रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी क्या हर दिन सेम मिस्टेक करेंगे? क्या वो, अरे यार शर्मा द हिटमैन हम कहते हैं, इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना महान खिलाड़ी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, 5000 रन आईपीएल में बनाया। तो जहाँ पे उनका कमज़ोरी नज़र आएगा वो अच्छा तरह से अपना मतलब जो काम करना चाहिए, जो सीखना चाहिए, फिर जो एग्जीक्यूट करना चाहिए वो अच्छे से करेंगे, हर दिन सेम मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इसीलिए तो वो महान खिलाड़ी कहा जाता है। रोहित शर्मा महान खिलाड़ियों में से एक है। तो उन्होंने अपना जो काम करना था, उन्होंने स्टेप आउट करके जो प्रेशर रिलीज़ करना था और अश्विन को थोड़ा सा दिक्कत में डालना था, उसने वो किया। जो हर बार हम देखते हैं अगर रोहित शर्मा कुछ मैचेस में रन नहीं बनाए तो फिर वो एक अच्छा पारी खेल के फिर फॉर्म में आ जाते हैं। उस दिन वैसे ही किया, उन्होंने प्रेशर रिलीज़ किया और रिस्क लिया। अश्विन के खिलाफ शॉट लगाना रिस्क का बात है, वो रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो उन्होंने रिस्क लेके अच्छा शुरुआत किया। और साथ में क्विंटन डिकॉक ने कागिसो रबादा को पूरे मतलब प्रेशर रिलीज़ करके ऐसा लग रहा था कि फाइनल नहीं खेल रहे, वो ऐसा एक मैच खेल रहे जो कोई वैल्यू नहीं। मतलब अगर कोई टेंशन फ्री खेले और प्रेशर ना लेके अगर खेलना स्टार्ट करे तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर अगर वो लोग अगर ऐसे सोचते कि फाइनल मुकाबला है, ये है वो है, तो थोड़ा सा पीछे पड़ जाते। लेकिन बिल्कुल टेंशन उन्होंने नहीं लिया, अपना नेचुरल गेम खेला। और रोहित शर्मा अगर ये सोचते कि यार मेरा बल्ला से रन नहीं निकल रहा है तो क्या करूँ, थोड़ा डिफेंस करूँ, वो करूँ, ऐसा नहीं, अपना नेचुरल गेम खेला और इसीलिए वो अच्छा खेल में तब्दील कर पाए, अच्छा पारी में। अब बात आती है सबसे बड़ी बात, क्या वहाँ पर रोहित शर्मा आउट हो सकते? ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि वो आउट हो सकते थे या नहीं, लेकिन बात ये है कि रोहित शर्मा के खिलाफ श्रेयस अय्यर हो या फिर श्रेयस अय्यर ब्रिगेड या फिर मैनेजमेंट ने सिर्फ एक प्लान बनाया, ये सबसे बड़ी गलती है। मतलब गलती नहीं, जो वीकनेस है या फिर आप कुछ कह सकते हो हारने का रीजन, ये भी कुछ समझ लो। तो सबसे बड़ी बात ये है कि उन लोगों ने सिर्फ एक प्लान बनाया और वो प्लान था रविचंद्रन अश्विन।
उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि अश्विन से गेंदबाजी करवाएंगे और वो आउट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका और इसीलिए उन लोगों ने कोई दूसरा प्लान नहीं बनाया। अगर रोहित शर्मा के खिलाफ फास्ट बॉलर से कोई दूसरा प्लान बनाते तो आउटसाइड ऑफ द स्टंप थोड़ा सा स्विंग करवाते, ऐसा कुछ करके लेंथ बॉल डाल के, ऐसा कुछ नहीं किया उन लोगों ने। जब फास्ट बॉलर आया तो फिर शॉट में डाला, और शॉट को रोहित को तेज़ पसंद है, रोहित भाई को शॉट पसंद है, तो अगर आप शॉट में गेंद डालोगे तो वो सीधा बाहर जाएगा और किसी ने मतलब और कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो अगर ऐसे कहते हैं ना रोहित है तो मामला फिट है, वो वहाँ पर थे, रोहित थे और मामला पूरा फिट था। और मुंबई इंडियंस को हर एक खिलाड़ी को अपना स्ट्रेंथ के बारे में पता है, किसको क्या करना चाहिए। क्विंटन डिकॉक ने अच्छे तरह से प्रेशर रिलीज़ करके, हालांकि वो थोड़ा रन बना के आउट हो गए, लेकिन प्रेशर रिलीज़ करके बिंदास चले गए। फिर आए मैदान में सूर्य कुमार यादव ने आया और ऐसा काम किया, जतिन सप्रोजी को ऐसा कहना पड़ा। से सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, मैन इन रेड हॉट फॉर्म सूर्य कुमार यादव, आसमान की ना कोई सीमा होती है ना कोई सीमा है स्काई की। स्काई मतलब सूर्य कुमार यादव की, और ना कोई सीमा है सच में स्काई क्या। अच्छा से शुरुआत किया, हालांकि अपना विकेट बलिदान करके गए शर्मा जी के लिए। शर्मा जी ने वो अच्छे तरह से पूरा फ़ायदा उठाया। कोई दिक्कत, अगर वो हार जाते तो बाद में हम बात करते कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन मुंबई इंडियंस जीत गए तो वहाँ पर आप कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन रेस्पेक्ट आप सैल्यूट देना चाहेंगे एज एन क्रिकेट ऑडियंस, आप सूर्य कुमार यादव का सैल्यूट देना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने खेला, जिस तरह से अपना विकेट को एक अच्छा बल्लेबाज जो अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके लिए बलिदान करके गए। फिर मैदान में आए ईशान किशन। यार ईशान किशन का पूरा सीज़न लाजवाब था, जिस तरह का सीज़न था फाइनल मैच में वही अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी किया। हालांकि बाद में रोहित शर्मा आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या आए, कृणाल पांड्या आए, कैरन पोलार्ड आए, तो ये सब छोड़ो, पहले खेल ख़त्म करके चले गए। मतलब पूरे मतलब जैसे करना चाहिए, जो काम रोहित शर्मा को करना चाहिए बड़ा मैच में उन्होंने किया। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहते हैं ना, उन्होंने वो भी किया। बहुत अच्छा से कैप्टनसी पारी खेले। जब टीम का ज़रूरत था उनका बल्ला से रन निकलना, तो उन्होंने आराम से पूरे तरह से अपना 100% दे के पेविलियन की तरफ चले गए। लेकिन अब बात करते हैं क्या श्रेयस अय्यर का करना चाहिए था। देखिए, नंबर 1 किसने डाला? रविचंद्रन अश्विन ने। आपने देख लिया कि रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ रोहित ने कैसा प्लान बना के आए, उनको स्टेप आउट करके रन बना रहे। फिर डाला कौन? किसने? कागिसो रबादा ने। कागिसो रबादा ने ज़रूर रन दिया, लेकिन कागिसो रबादा की गेंद से बीट कर रहा था क्विंटन डिकॉक बीट हो रहे थे। कागिसो रबादा की विकेट कीपर ऋषभ पंत की दस्ताने के करीब से गेंद जा रहा था, तो अगर कोई बीट हो रहा था तो बाद में नंबर 3 मतलब 3 नंबर ओवर में रविचंद्रन अश्विन को ना लेके एनरिच नोटिस को लेना चाहिए था, और एनरिच नोटिस को एक ओवर करवाया ज़रूर। उन्होंने शॉर्ट गेंद डाला तो रोहित शर्मा तो पुल मारेंगे यार, वहाँ पर कोई डाउट नहीं। अगर वो और कुछ प्लान बना के आते तो कुछ नतीजा और हो सकता था। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि पावर प्ले में इतना बॉलर्स का चेंजेस करना, तो पावर प्ले में तो कोई बल्लेबाज सेट हो सकता है। अगर कोई परेशान में अगर किसी ने डाल सकता था तो वो मुझे लगता है कि एनरिच नोटिस को और एक ओवर पावर प्ले में डालवाना चाहिए था, या फिर उनको फिर 17 ओवर में आए एनरिच नोटिस यार, मिडिल में वो भी नहीं आए। तो कहीं ना कहीं मतलब कप्तान श्रेयस अय्यर से तो अपना बॉलर का चेंजेस वो पावर प्ले में ज़्यादा कर लिया, और बाद में कब किसको लगाना चाहिए था, शायद वहाँ पर थोड़ा चूक गए कप्तान श्रेयस अय्यर। और आफ्टर ऑल उन्होंने अच्छा कैप्टनसी किया। अगर आप पूरे सीज़न को देख लो तो अच्छा ही कैप्टनसी किया, लेकिन इतना चेंजेस पावर प्ले में मुझे सही नहीं लगा। और क्या, श्रेयस अय्यर जहाँ तो उन लोगों ने जितना फाइट किया यार, इतना फाइट को यार सैल्यूट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। जीत हार तो किसी ना किसी का होता है यार। मुंबई को जीत मिला, मुंबई ने बस और एक ऐड कर लिया यार, लेकिन सबको ऐसा लग रहा था कि दिल्ली को जीतना चाहिए था। सबको नहीं, मुंबई को फैन को छोड़ के दिल्ली को इसीलिए जीतना है यार। मैंने पिछले वीडियो में बताया क्यों। आप अगर वो चाहे तो देख सकते हो क्यों देखना चाहते हैं सब लोग, क्यों दिल्ली का जीत देखना चाहते हैं सब लोग। और एज ए कैप्टन श्रेयस अय्यर को अभी भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा यार। कोई सीखने का कोई सीमा नहीं होता, मतलब सीखने का कोई अंत नहीं होता। तो जितना मतलब गलतियां करेंगे उतना सीखेंगे, और भविष्य के लिए इतना अच्छा ही होगा। और मुंबई इंडियंस ने अपना और एक ट्रॉफी जीत लिया, तो कंग्रेचुलेशंस टू MI पल्टन एंड हार्ड लक टू दिल्ली कैपिटल ब्रिगेड।